हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जीटी डिफेंस एकेडमी। और आज हम नए मॉक के साथ लाइव आ चुके हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज का मॉक। ठीक है। और 3 विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, अर्जुन अवार्ड इज गिवन टू। अर्जुन अवार्ड जो है किसे दिया जाता है? जय हिंद भाई सभी को। जो आपके दोस्त हैं जो टेस्ट देना चाहते हैं उन्हें शेयर कर दीजिए वीडियो एक बार। अगर वॉइस प्रॉपर है तो वो भी बता दीजिए, तब हम स्टार्ट करते हैं। अनीश। सभी एक बार अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार जो है वो खिलाड़ियों को दिया जाता है। ठीक है, किसे दिया जाता है? खिलाड़ियों को, स्पोर्ट्स पर्सन को। अगर अवार्ड्स की बात करेगा तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से बनता है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? कोच को दिया जाता है। ठीक है। अगर मैं तीसरे क्वेश्चन की बात करूं तो अगर तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार, तब आपका आंसर होगा कि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन इसी से रिलेट करते हम क्वेश्चन बनाते हुए चलेंगे। देखो, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तब आपका आंसर होगा कि वीरता का कौन सा है? परमवीर चक्र। परमवीर चक्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछ देगा, पांचवा, अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि फिल्म जगत का भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तब आपका आंसर होगा दादा साहेब दादा साहेब फाल्के अवार्ड। फाल्के। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सब प्रथम किसे दिया गया, तब आपका आंसर होगा ये सब प्रथम दिया गया देविका रानी को। किसको दिया गया? देविका रानी को। किसको दिया गया? देविका रानी को। अगर आपसे क्वेश्चन पुटअप हो जाए कि कब दिया गया, तब आपका आंसर होगा 1969 में दिया गया। 1969। अगर वो बोल देगा कि संसार का, फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तब होगा आपका ऑस्कर। कौन सा? ऑस्कर। ठीक है। यहाँ से देखो, हमने अवार्ड से रिलेटेड लगभग लगभग हमने सभी क्वेश्चन बना लिए हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास दूसरा क्वेश्चन था, द मेन सिटी ऑफ कश्मीर वैली, द मेन सिटी ऑफ कश्मीर वैली, कश्मीर घाटी का मुख्य शहर। तो कश्मीर घाटी का जो मुख्य शहर है वो है आपका श्रीनगर। कौन सा है? श्रीनगर। ठीक है। अगले पे चलते हैं। अगला है चिल्का। चिल्का लेक कहाँ है? चिल्का लेक कहाँ है आपकी? आप सभी को पता होगा, चिल्का लेक उड़ीसा में। चिल्का झील का नाम आएगा तो चिल्का में किसकी ट्रेनिंग होती है? तो चिल्का में आपकी होती है नेवी वालों की ट्रेनिंग। ठीक है। उड़ीसा की बात आई तो उड़ीसा की राजधानी, कैपिटल ऑफ उड़ीसा, तब आप बोलोगे कि उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर। ठीक है। भुवनेश्वर की बात आए तो यहाँ के सीएम, भुवनेश्वर का सीएम कौन है भाई? भुवनेश्वर का सीएम है नवीन पटनायक। पटनायक। ठीक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कैपिटल ऑफ मिजोरम। कैपिटल है मिजोरम की आइजोल। कौन सी है? आइजोल। ठीक है। और यहाँ के सीएम यहाँ के सीएम का थोड़ा अजीब सा नाम है, जोरन थंगा। ठीक है, जोरन थंगा इनका नाम है। ठीक है।
धनपाल, सूरज, अनीश, शुभम, अरमान शाह। बहुत लोग हमारे साथ, 28 लोग जुड़ चुके हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, तीसरा तीसरा क्वेश्चन है, विच इज नोन एज द लैंड ऑफ मिडनाइट सन। आधी रात का सूरज किसे कहा जाता है? आधी रात का सूरज किसे कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? नॉर्वे को कहा जाता है, अनुबिस्ट ए। ठीक है। अगर ये क्वेश्चन यहीं पे पुट कर देता कि सूर्य सूर्य उदय सूर्य उदय का सूर्य उदय का देश किसे कहा जाता है, तब आपका आंसर होता, सूर्य उदय का देश जापान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। ठीक है। अगला है चौथा, डेविल, जापान, कुलदीप का ए। ठीक है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो आप सभी को पता होगा सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडोपनिषद से लिया गया है, मुंडोपनिषद। ठीक है। बिहू, आप सबको पता होगा बिहू किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? बिहू जो है असम का नृत्य है। ठीक है। कहाँ का है? असम का। ठीक है। अगला है, लंदन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। ठीक है। तो लंदन किस नदी के तट पर है भाई? तो लंदन थेम्स नदी के तट पर है। किस है? थेम्स के। थेम्स। ठीक है। थेम्स नहीं है, थेम्स है। थेम्स नदी के किसके तट पर है? थेम्स के। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बाय यूजिंग मैप यू कैन फाइंड। एक नक्शे का उपयोग करने के लिए आप क्या पा सकते हो? उसमें डिस्टेंस भी, डायरेक्शन भी, एल्टीट्यूड भी। ठीक है। ऑल ऑफ दिस इसका आंसर है। अगला है, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्स। ठीक है। सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है भाई? तो वो होता है प्रेसिडेंट। ठीक है। कौन होता है? प्रेसिडेंट। तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। जो स्टैम्प कौन है भाई? कमेंट करके बताइए, प्रेसिडेंट स्टैम्प हमारा कौन है? स्टैम्प हमारे भारत का राष्ट्रपति कौन है? हु वॉज द प्राइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ठीक है। डेविड बॉय प्रेसिडेंट, अनीस रामनाथ को। बिल्कुल सही। अगर क्वेश्चन बोलता कि भारत का पहला नागरिक, भारत का पहला नागरिक कौन सा? पहला नागरिक। तो भारत का पहला नागरिक कौन होता है? वो भी उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति, रामनाथ। हाँ चाचा लग रहे ना शोभित तुम्हारे रामनाथ जी हैं। रामनाथ रामनाथ कोविंद जी आपके देश के राष्ट्रपति हैं भैया। ठीक है। अगला है, H1N1 वायरस क्या है? H1N1 वायरस क्या है? H1N1 वायरस क्या है? H1N1 वायरस क्या है? डेविल स्वाइन फ्लू। तो ये है क्या? स्वाइन फ्लू। ठीक है। H1N1 वायरस है, जैसे आपका क्या है? कोविड कोविड 19। ठीक है। कोविड 19 से तीन चार इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आ सकते हैं कोविड 19 से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन कि कोविड 19 कहाँ से, किस देश के किस शहर से निकला? तो तब आपका आंसर होगा वुहान से निकला। दूसरा क्वेश्चन, कोविड 19 किस देश से निकला? तब आपका आंसर होगा चाइना। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, कोविड 19 जो है क्या है?
वायरस है, फंगई है, बैक्टीरिया है, तो ये क्या है, वायरस है। चौथा क्वेश्चन, ठीक है, कि भारत में सबसे पहला लॉकडाउन कब लगा। भारत में सबसे पहला लॉकडाउन 22 मार्च को लगा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास, लाफिंग गैस। लाफिंग गैस आप सबको पता होगा, नाइट्रस ऑक्साइड होती है जिसे आप बोलते हो N2। ठीक है, अगर लाफिंग गैस की बात की जाए तो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बता दूं कि D2O भी होता है। अब D2 क्या होता है, D2 होता है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ये क्या होता है, D2O जो होता है हमारा क्या होता है, भारी जल, हैवी वाटर, हैवी वाटर। ठीक है, क्या होता है, हैवी वाटर। ठीक है, अगले पे चलते हैं। देखो, वॉचिंग 24 है और लाइक सिर्फ 8 ही है। ऐसा अन्याय मत करो भाई, लाइक करते रहो वीडियो को, आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। विच इज़ द विच इज़ द डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। डीपेस्ट ओशियन की बात करेगा तो डीपेस्ट ओशियन कौन सा है, प्रशांत महासागर। कौन सा है, प्रशांत महासागर। इसने की लाइक कर दो भाई लोगों। अरे रविंदर कहाँ है, रविंदर, डेविड। अगला है, भारत ने भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया। भारत ने पुर्तगालियों को कब मुक्त कराया, तो ये कराया 1961 में। ठीक है, अगर पुर्तगालियों की बात की गई तो पुर्तगाली में सबसे पहला भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली कौन था, वो था वास्को डिगामा, वास्को डिगामा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि वास्को डिगामा भारत कब आया था। वास्को डिगामा सन 1498 में, 1498 में कहाँ आया था, इंडिया आया था। ठीक है, वास्को सॉरी। अगला, एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू ऑफ एल्यूमिनियम इज। एल्यूमिनियम की बात करेगा तो बॉक्साइट, क्या होगा, बॉक्साइट। ठीक है, अगला है, द गैस यूज टू एक्सटिंग्विश फायर। आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, तो आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगली बात करते हैं पेरिस की। तो पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है, पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है, तो पेरिस जो है सीन नदी, किसके, सीन नदी के तट पर है। आपने व्हाट्सएप नंबर 2 गढ़वाल रेफर एक ग्रुप बनाया जिसमें ओनली नोट्स सेंड करना सब। देखो, अमित रावत सिंह, मैंने आपको लगभग 500 से 800 क्वेश्चन की PDF दी है जो पिछले वर्षों में आ रखे हैं। अगर आपको उसका फोटो स्टेट चाहिए तो आप उसके लिए नाम लिखा सकते हो, तब आपको फोटो स्टेट मिल जाएगी। अगला, नेशनल बॉटनिकल गार्डन इज सिचुएटेड इन विच रिवर, राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान किस शहर में स्थित है। ठीक है, तो ये आपका है, कहाँ, लखनऊ में, कहाँ, लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्तनपायी जीव अंडे देता है। इसमें प्लेटेटिपस, प्लेटिपस। ठीक है, वो जो है स्तनपायी है, स्तन वाला है और अंडे देता है। अगला है, लेप्रोस्कोपी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आपने देखा होगा
कि लेप्रोस्कोपी, जो लेप्रोस्कोपी होता है वो किसका होता है? प्रसूति शस्त्र संचलन, गायनोलॉजिकल, ठीक है। गायनोलॉजिकल मतलब जो फीमेल में होती है, ठीक है। मेरा नाम भी लिख दो सर, विकास द्विवेदी। पीडीएफ कहाँ मिलेगी, मुझे चाहिए। पीडीएफ आपको फेसबुक में जीटी डिफेंस एकेडमी में लिंक डला है, आप वहाँ से लिंक में क्लिक करोगे, आपको सीधा वो गूगल क्रोम में भेज देगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। जीटी डिफेंस एकेडमी फेसबुक से। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी होती है? तो ये आप सबको होगा, पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है, ठीक है। कौन सी होती है? प्लाज्मा, ठीक है। अगर वो पांचवी पूछता तो पांचवी होती है आपकी बोस आइंस्टीन, बोस आइंस्टीन, ठीक है। पदार्थ की कितनी आवश्यकता होती है? पांच अवस्थाएं होती है, चार ये रही, पांचवी बोस आइंस्टीन, ठीक है। ओम द्विवेदी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? अनुबिसी, अरमान सा। देखो अगला है, 22वां है आपके पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्स फर्टिलाइजर? एक मिश्रित उर्वरक है, एक मिश्रित उर्वरक है। तो CAM आपका एक मिश्रित उर्वरक है भाई, ठीक है। अगले पे चलते हैं। शॉर्ट साइटनेस, कम दृष्टि वाले की वजह, शॉर्ट साइटनेस इज ड्यू टू। अगर बात करेगा शॉर्ट साइटनेस की, तो शॉर्ट साइटनेस जो होता है वीकनेस ऑफ द रेटिना, रेटिना का कमजोर होना, रेटिना का कमजोर होना क्या शॉर्ट साइटनेस की बात करता है। अगर शॉर्ट साइटनेस की बात कर रहा है तो शॉर्ट साइटनेस के निवारण के लिए कौन सा लेंस होता है? तब आपका आंसर होगा कॉनकेव लेंस होता है, कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं हम शॉर्ट साइटनेस के निवारण के लिए, ठीक है। अगले की बात करें, द वेट ऑफ एन एवरेज ह्यूमन मेल ब्रेन इज अबाउट, एक वयस्क पुरुष के मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? लगभग 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 क्यों होता है? 1350 ग्राम, ठीक है, 1350 ग्राम। सिद्धार्थ कुल्लाश्री भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। काउ इज अ रिच सोर्स ऑफ, विटामिन ए में गांव का, विटामिन ए में काऊ का सबसे ज़्यादा मात्रा होती है, ठीक है। आपके पास आर्मी जीडी 2018 में आया था, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में क्या होता है? तब आपका आंसर था गाजर, ठीक है। अगला है टाइफाइड बीमारी कहाँ होती है? टाइफाइड बीमारी कहाँ? टाइफाइड, टाइफाइड होती है इंटेस्टाइन में, आंत में जिसे आप बोलते हो, ठीक है। कहाँ होती है? आंत में होती है, ठीक है। पानी का अधिकतम घनत्व किसमें होता है? वाटर इज मैक्सिमम डेंसिटी एट, अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस में होता है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आमतौर पर हवा के माध्यम से फैलता है? हवा के माध्यम से फैलता है। ट्यूबरक्लोसिस, क्षय रोग, टीबी भाई, शुभम नेगी,
देखो शुभम नेगी को डाउट हो रहा है इस क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज यूजुअली स्प्रेड्स थ्राउट एयर। तो ट्यूबरक्लोसिस इसका आंसर है, ठीक है। जैसे कोविड-19 है ना, कोविड-19 एक कौन सी बीमारी, वायरस, ठीक है। आकाश द्विवेदी, हेलो सर, हेलो। अच्छा इसका एनपीके है, गलती से टिक हो गया, इसका एनपीके है, ठीक है। क्या है एनपीके, ठीक है ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। तीन जड़ों का दांत होता है, दाढ़ का, ठीक है। दाढ़ी के जो दांत होता है उसे तीन जड़ों का दांत भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 26वां, लार किसके पाचन में मदद करता है, सलाइवा हेल्प इन डाइजेस्टिक ऑफ, इसका आंसर है स्टार्च, स्टार्च, ठीक है। अगला है, वायुमंडल की ऊपरी हिस्सा आयोजन परत हमें किससे बचाती है भाई, ये बचाती है हमें पराबैंगनी किरणों से, किससे, पराबैंगनी। अगला है आपके पास कि हवाई विमानों में शुद्ध ईंधन होता है, हवाई विमानों में शुद्ध ईंधन होता है, तो ये होता है कैरिसोन, मिट्टी का तेल, ठीक है। अगर मिट्टी की तेल की बात आ गई तो बात आएगी सोडियम की। सोडियम को किसमें रखा जाता है, सोडियम को किसमें रखा जाता है, सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, कैरोसिन में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, क्योंकि ये वातावरण एटमॉस्फेयर में आके रिएक्शन करके खुद पे आग लगा देता है, ठीक है। आपने स्कूल में देखा होगा, आपके स्कूल में लैब में रहता है सोडियम, जैसे उसे बाहर निकालो उसमें क्या लग जाती है, आग लग जाती है। निम्न में से कौन सी ग्रंथि नहीं है, ठीक है। तो पेट जो है कोई ग्रंथि नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैथ का, 10, 20, एक्स और 40 एक अनुपात में है तो एक्स का मान ज्ञात करो। बोल रहे हैं 10, 20 और एक्स 40, अनुपात मतलब 10/20 इक्वल टू x/40। डायरेक्ट सॉल्व कर दो, जीरो को जीरो, चार या दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा x बराबर, ठीक है, 2x बराबर 40, x बराबर, ऑप्शन बी 37 का बी, ठीक है। और इसका अगर और शॉर्ट करना था आपको तो आप ऐसे करते, 10:20, x:40, ठीक है, x:40। ये जो कॉन्सेप्ट है ये होता है मध्य पद, मध्य पद का मल्टीप्लाई, मतलब मध्य पद 20 × x 20x, और बाह्य पद का मल्टीप्लाई 40 × 10 400, x की वैल्यू आ जाती है 400/20, जीरो से जीरो, दो दूनी चार, एक जीरो बटा 20, आपका इस तरह से भी आंसर आ जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास कैलेंडर बेस,
क्वेश्चन कह रहे हैं 10 जनवरी 2004 के दिन मंगलवार था। क्वेश्चन कह रहे हैं 10 जनवरी 2004 को क्या था? वो था मंगलवार। क्या था? मंगलवार। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 10 जनवरी 2005 को क्या होगा? 10 जनवरी 2005 का आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, इसके लिए आपको थोड़ा बेसिक में जाना चाहिए। ठीक है, एक होता है आपके पास नॉर्मल ईयर। क्या होता है? नॉर्मल ईयर। एक होता है आपके पास लीप ईयर। क्या होता है? लीप ईयर। देखो, जैसे मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया 1965। सिंपल सा, लास्ट की जो संख्या है वो अगर 4 से प्रॉपर डिवाइड नहीं होती तो वो नॉर्मल ईयर में आ जाता है। ठीक है, और अगर वह, जैसे मैंने 1960 लिया, क्या लिया? 1960। 1960 क्या है? 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जाती है। ठीक है, देखो 60/4 करोगे 15 आ जाएगा। पूर्णतः डिवाइड हो गई, पूर्णतः विभाजित हो गई, तो वो कहलाता है आपका लीप ईयर। ठीक है, लीप ईयर में होते हैं, जो लीप ईयर होता है तो ऑड दिन आते हैं। ठीक है, और नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे आता है। ठीक है, जब आपको क्लास में पढ़ाऊंगा तो आपकी अच्छी समझ में आ जाएगा। देखो, जब भी आपका क्या हो, डेट क्या हो, सेम हो। डेट क्या हो, सेम हो। ठीक है, और क्या हो, मंथ भी सेम हो। मंथ भी सेम हो। मंथ भी क्या हो, सेम हो। और डिफरेंट क्या हो, बस ईयर डिफरेंट हो। ईयर क्या हो, डिफरेंट हो। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, इन दोनों के बीच डिफरेंस देखना है। ठीक है, तो 2004 एक क्या है, लीप ईयर है। दो ऑड डे होंगे। ठीक है, दो ऑड डे, तो मंगलवार से 2 दिन आगे चले जाओ। दूसरा दिन, मंगल के बाद बुध पहला, दूसरा बृहस्पति। बृहस्पति, जिसे आप क्या बोलते हो, गुरुवार। क्या बोलते हो, गुरुवार। ठीक है, तो इसका आंसर था आपका ऑप्शन बी, थर्सडे, गुरुवार। ठीक है, सॉरी, अगले पे चलते हैं। अगला है, ज़्यादा दूरी वाला फोटोग्राफी किसके द्वारा संध्या बनाई जाती है? ठीक है, 34 जो है आपका, उसका है आपका प्रकाश द्वारा, विजिबल लाइट। अगला है, पटाखों में हरी आग किस वजह से उत्पन्न होती है? पटाखों में हरी आग किस वजह से उत्पन्न होती है? तो पटाखों में हरी आग जो है बेरियम की वजह से उत्पन्न होती है। किसकी? बेरियम की वजह, बेरियम। डेविल। देखो, ए साइकिल कवर 12 किलोमीटर इज एन आवर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ मीटर पर सेकेंड? तो देखो, समझते हैं। देखो, अगर मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बताऊं, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, या आप कह सकते हो डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। टाइम टेकन। ठीक है, डिस्टेंस है 12 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है, और आवर, किलोमीटर पर आवर। 12 किलोमीटर को अगर तुम किस में चेंज करोगे, मीटर में चेंज करोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 12,000 मीटर अपॉन। ठीक है, आवर को मिनट में चेंज करोगे, 1 आवर में 60 मिनट। ठीक है, 1 आवर में 60 मिनट, कैंसिल कर दोगे 0 से 0, 6 दूनी 12, 200। ये आ जाता आपका 200 मीटर पर मिनट। ऑप्शन सी आपका आंसर। सिद्धार्थ लाश्री सी। अगले पे चलते हैं, एरिया ऑफ और रेक्टेंगल। ठीक है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल दिया था आपको 12,500 मीटर पर स्क्वायर, और इसकी इट्स लेंथ इज 125 मीटर, इट्स पेरीमीटर इज, आपसे पेरीमीटर पूछा गया, परिधि पूछी गई थी। ठीक है,
तो इसमें पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्या क्या दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है 200, कौन कह रहे हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास दे रखा है आयताकार मैदान का क्षेत्रफल। आयताकार मैदान का क्या दे रखा है, क्षेत्रफल दिया है। तो यहाँ से सबसे पहले हम एल इंटू बी, लेंथ लंबाई, इंटू ब्रेथ चौड़ाई कितनी दे रखी है आपको, 12,500 मीटर स्क्वायर दे रखी है, ठीक है। और आपको बोला है कि लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है, लंबाई आपको दे रखी है 125 मीटर। ब्रेथ निकाल दो, ब्रेथ बराबर चौड़ाई बराबर आपके पास हो जाएगा 12,500 मीटर स्क्वायर बाटे 125, 1 बार जाएगा, 2 जीरो आगे बचे, चौड़ाई आपके पास आ जाएगी 100 आ जाएगी, ठीक है। चौड़ाई अगर आपके पास 100 आ गई है तो देखो आगे आप देख रहे होंगे आयताकार मैदान का क्षेत्रफल आपको 12,500 मीटर स्क्वायर दे रखा है। लेंथ, लेंथ मैंने आपको बता दिया, लेंथ कितनी है, 125 है, ठीक है। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर से आप बोलते हो परिमाप, परिमाप आपके पास हो जाएगा 2L प्लस बी, ठीक है। एल आपके पास दे रखा था, ठीक है। परिमाप परिधि पेरीमीटर वही ना, 2L दे रखा था आपके पास, कितना लंबाई दे रखी है 125, चौड़ाई आपने निकाली 100, ठीक है। 125 और 100 को ऐड कर रहे होंगे तो ये आपके पास आएगा 225, ठीक है। 225 का डबल करोगे, देखो 2 का मल्टीप्लाई मतलब डबल, तो 200 का डबल होगा 400 और 25 का डबल होगा 50, तो ये हो जाएगा 450 मीटर, 450 मीटर। बिल्कुल सही भाई। अरमान, अमन रावत 100, अरमान 450, अमन परमार 450, लेट कर दिया भाई अमन परमार ने। अगला है 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू क्या होगा, जल्दी बताओ भाई, कमेंट करके बताओ क्या हो सकता है, कमेंट करके बताइए कि कौन सा हो सकता है 1 किलोमीटर पर आवर का आंसर। लाइव देख रहे हैं 26 और लाइव में ओनली 24, बड़ी नाइंसाफ़ी है भैया, लाइक कर दो भाई। देखो आपके कमेंट तो आ नहीं रहे, मैं ही बता देता हूँ। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। जब भी मैं पढ़ाता रहा हूँ तो कॉफ़ी हाथ में रखना, 1000/60, नहीं भाई गलत हो, डेविल तो गलत हो। अमन परमाणिक 1000/36 बिल्कुल सही। हावर पूछा है, ठीक है, तो हावर को मिनट में चेंज करने के लिए इंटू 60 और सेकंड में चेंज करने के लिए इंटू 60, ठीक है। तो 6×6 36, 1000 मीटर पर सेकंड आता, 6×6 36, ठीक है। ऑप्शन सी आपका आंसर होता। सचिन रावत सी, सिद्धार्थ कुल्लाश्री सी, बिल्कुल सही। अब देखो द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 बनाना एट द रेट ऑफ 4 रुपीज़ पर दर्जन विल बी, 14 रुपीज़ पर दर्जन विल बी। सर मैंने भी वही बताया, अमन रावत, हाँ भाई सही है, अगर आपने वही बताया 6 रुपये, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल था, ठीक है। 4 के हिसाब से, 4 रुपये के हिसाब से 12, ठीक है, तो 18 का, 6 दूनी 12, 6 3 18, 2 दूनी 4, 3 दूनी रुपीज़। आप इसको इस तरह से भी सोच सकते थे, कैसे सोच सकते थे आप देखते 4 रुपये पर दर्जन,
मतलब 12 किलो की कीमत 4 रुपये, 12 किलो की कीमत 4 रुपये, 6 किलो की कीमत 2 रुपये होगी। आपको 18 पूछा है तो 12 और 6 18, 4 और 2 6 रुपये। ठीक है, 12 6 18 की कीमत कितनी? 6 रुपये। ऐसे भी आप सोच सकते हैं। सोचने सोचने पर बात है भाई। 3 आवर एंड 45 मिनट, 3 आवर एंड 45 मिनट, 3 घंटे 45 मिनट कितने सेकंड को प्रदर्शित करेंगे भाई? जल्दी बताओ, फास्ट। नहीं आ रहे भाई। ठीक है, सबसे पहले हम 3 आवर की बात कर लेते हैं। 3 आवर को किस आपको सेकंड में चेंज करना है। 3 आवर की बात करूँगा, 3 आवर में 60 का मल्टीप्लाई करो, 3 मिनट में जाएगा। एक और 60 मिनट की 60 का मल्टीप्लाई करोगे तब ये सेकंड में जाएगा। ठीक है, 13 5 तो देखो आप इसका मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। 6 3 18, 18 6 108, 2 जीरो आगे, कितने आ गए? प्लस 45 मिनट को आप सेकंड में चेंज कर रहे होंगे तो 60 का मल्टीप्लाई। ठीक है, 6 5 30, कैरी 3, 6 चौको 24 और 3 27, 2700 आता। ये भी सेकंड, ये भी सेकंड, ऐड कर देते 10800 में 2700 का ऐड करते तो ये आता 7 7 14 15, 13 500 आपका आंसर आता। 13 500 ऑप्शन ए। अमन परमार का बिल्कुल सही आंसर, अमन रावत का भी सही आंसर। दामोदर 1 करोड़ रुपए हार चुके हैं। ठीक है, अगला बोला है कि 30% ऑफ 140 इज इक्वल x% ऑफ 840, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अमन परमार आपको लेट मिल रही कम। अरे यहाँ तो वाईफाई लगा है भाई, आप ही स्लो कर रहे हो कमेंट। बोला 30%, 30% हटेगा नीचे 100 लगेगी। ऑफ का मतलब इंटू 140 आपसे बोला, इक्वल टू एक्स बाय 100 इंटू 840। देखो ये 100 से तो 100 सीधा कट जाएगा क्योंकि ये 100 यहाँ से यहाँ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास बचता है 14 इंटू 30। तो एक्स के साथ जो वैल्यू होती है वो कहाँ जाती है? डिवाइड में चले जाती है, तो अपॉन 840 इक्वल टू एक्स। अब देख रहे होंगे 0 से 0 काट रहे होंगे इसे। 3 एकम 3 जीरो, 3 दूनी 6, 3 अटे 24, 14 दूनी 28, 10। तो आपका ये आंसर। ठीक है, देखो दोबारा से समझो। 30% इंटू 140 इक्वल टू एक्स परसेंट, x% मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 840, यही था ना। देखो ये मैंने 30% हटाया, नीचे क्या लगाया? 100 लगाया, इंटू 140 इक्वल टू एक्स अपॉन 100 इंटू 840। ठीक है, देखो ये 100 यहाँ जाएगा और ये 100 यहाँ जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगी आपके पास 30 इंटू 140 इंटू 100 इक्वल टू एक्स इंटू 840 इंटू 100। ठीक है, एक्स के साथ जो वैल्यू होती है वो डिवाइड में चली जाती है, तो ये होता है 30 इंटू 140 इंटू 100 अपॉन 840 इंटू 100 इक्वल टू एक्स। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, जिसकी मैथ कमजोर है वो देख लो। 100 से 100 कटा, 0 से ये 0 काट दो, 3 से 24 बार जाएगा और ये चले जाएगा 6 चौको 24, 6 दूनी 12, 6 14, कितना लगभग ये 24 पंजे 140 होता है। 24 पंजे कितना होता है? 140। अमन परमार, अमर शाह, अरमान शाह। ठीक है, अगला क्वेश्चन
5 छात्रों की औसत लंबाई क्या होगी? उनकी लंबाई क्रमशः 30, 40, 50, 60, 70 है। जब भी मैंने आपको कहा कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स होंगे, कॉन्जिक्यूटिव नंबर होंगे, 30, 40, 50, 60, 70, तो आपका एवरेज बराबर औसत बराबर क्या हो जाएगा? पहली संख्या फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, लास्ट नंबर बाय, ठीक है। पहले है 30, अंतिम है 70, ठीक है, बाई 2, यही तो एवरेज होता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के लिए। 70 और 30 100 होता है, बटे 2 करोगे तो 50 आपका आंसर। बहुत आसानी से निकाल रहे हो। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ठीक है। अगला ठीक है, अगला है आपके पास, एट व्हाट परसेंट पर एनम विल सम ऑफ मनी डबल इन 8 ईयर? प्रति वर्ष ब्याज की दर से कोई राशि 8 साल में दोगुनी हो जाएगी, ठीक है। 8 साल में कितने वर्ष, ठीक है। रेट कितने ब्याज की दर से, तो आर पूछा है आपके लिए। मैंने आपको क्लास में जब सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया होगा तो मैंने आपको एक फॉर्मूला जरूर बताया होगा, आर इक्वल टू n-1/t इंटू 100, ठीक है। आर आपको निकालना है, एन की वैल्यू कितनी है, कितने ब्याज की दर से दोगुनी हो जाएगी, तो दोगुनी हो रही है तो एन जितना गुना होगा वो एन की वैल्यू होगी, बटे टी कितना 8 साल दे रखा है इंटू। सॉल्व कर रहे होंगे तो दो में से एक या एक, बटे 8 इंटू 100, तो सॉल्व कर रहे होंगे ये आएगा लगभग 12.5, 12.5। देखो कैसे, 100/8 था ना, 8 एकम 8, ठीक है, कितना बचा 2, 8 दूनी 16, 4/8 कितना परसेंट आपका आ जाता होम द्विवेदी। अगला है 6/20 किसके बराबर है, कितने परसेंट के बराबर है, तो कभी भी परसेंट में चेंज करना है, कोई भी फ्रैक्शन हो परसेंटेज में बदल लिया तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो, 20 पंजे 100, 6 पंजे 30। ऑप्शन डी, मैंने आपको बोला है कभी भी कोई भिन्न, कभी भी कोई भिन्न, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा करो। जैसे मैंने बोला 1/2 कितना परसेंट होगा, तब आप बोल रहे होंगे 1/2 50%, ठीक है। मैं बोलूँ 1/4 कितना परसेंट होगा, तब आप बोलेगा इंटू 100, 1/4 25% होगा, ठीक है। और कभी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, किसमें, फ्रैक्शन में चेंज करना है, ठीक है। कभी भी परसेंटेज वैल्यू दी होगी 25% की भिन्न बताओ, बोलेगा 25% का साधारण रूप बताओ या 25% की भिन्न बताओ, तो 25% की भिन्न होगी 25/100, ये होगी 1/4, ठीक है। 100 का भाग देते हैं कभी भिन्न में, क्वेश्चन आया था आर्मी जीडी 2018, ठीक है। 0.821 को प्रतिशत में बदलो, 0.821 को आपने कुछ नहीं करना था, 0.821 करते इंटू 100 करते आपका आंसर, 4 मार्क्स आपको, 2 मार्क्स आपको सीधे सीधे मिल जाते हैं, 82.1 आपका आंसर, ठीक है। अमन परमार 30, ओम द्विवेदी 60। अगला क्वेश्चन है आपका कि 4096 किसका रूट होता है, किसका रूट होता है, किसका वर्गमूल होता है। मैंने आपको टेक्निक बता रखी है, लास्ट का नंबर 6 कहाँ आता है, 6 आता है, एक तो 4 में एक 6 में, ठीक है। 40 किसके स्क्वायर के पास आता है, तो आप बोलोगे 7 के, 7×7 = 49, ठीक है। सॉरी 6 के, 6×6 = 36, ठीक है, 6×6 = 36। 6 का अगला नंबर 7 से मल्टीप्लाई, 6×7 = 42, ठीक है। अब 42 से 40 क्या है, छोटा है, तो छोटा वाला आंसर 64 आपका आंसर। या तो आप क्या करते, किसी भी संख्या का 2 बार मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, जहाँ 4096 आ जाता वो आपका आंसर, बाय ऑप्शन से आप इसे कर सकते थे। देखो पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है, पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। ये देखो
50 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। एक आदमी एक खिलौना 1000 रुपये में सेल करता है, आप बाय करता है, 1000 रुपये में खरीदता है और 150 रुपये में बेच देते हैं। देखो, कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं तो हम किसी कॉस्ट में खरीदते होंगे, कॉस्ट प्राइस में खरीदते होंगे, कुछ क्रय मूल्य रहा होगा। क्रय मूल्य में हम खरीदते हैं, तो क्रय मूल्य क्या है? 1000 रुपये। बेच देते हैं मतलब सेल कर देते हैं, सेलिंग प्राइस जिसे आप हिंदी में बोलते हो विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। ठीक है, वो कितना है? वो है 1500। ठीक है। अब आप एक चीज़ समझो, आप एक चीज़ समझो कि कोई वस्तु आप 1000 रुपये की खरीद रहे हो, 1500 रुपये में बेच दे रहे हो, तो आपको लाभ हो रहा है। ठीक है, कोई भी चीज़ आप कम की खरीदते हो, ज़्यादा में बेच देते हो, तो आपको प्रॉफिट होता है, लाभ होता है। तो आपको, आप कह रहे होंगे आपको 500 रुपये का लाभ। लाभ हमेशा किस पे कैलकुलेट, लाभ और हानि हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं? वो करते हो आप, ठीक है, वो करते हो आप सीपी पर। ठीक है, अपॉन सीपी कितना? 1000। परसेंटेज में बदलने के लिए इंटू 100 कितने परसेंट? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो, आ जाता है 50%। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए? होमवर्क है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, शेयर जरूर करें। दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें भाई। अमन परवार 50। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल क्लास में। ठीक है, धन्यवाद, ओके, गुड नाइट, शुभ रात्रि। वीडियो और पीडीएफ अपने साथ वालों को ज़रूर दे देना, किसी की हेल्प हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ना भूलें।